प्रोबेबिलिटी के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। लेकिन उससे पहले अलग अलग थ्योरम्स प्रोबेबिलिटी की क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली थ्योरम है हमारी एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम इज व्हेन A and B are any two events, then probability of A union B it is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और पार्शियली ओवरलैपिंग इवेंट्स के लिए डिफरेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या हो जाएगा, probability of A intersection B it will be जीरो, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। इट विल बी अ डिसजॉइंट सेट इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर नेक्स्ट थ्योरम आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफरेंट है। डिपेंडेंट के लिए अलग है, इंडिपेंडेंट के अलग है। एंड आफ्टर दैट थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में सबसे लास्ट में बायस थ्योरम। चलिए बात करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला इससे पहले हमने किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इट इज इक्वल टू probability of A intersection B divided by probability of B. This is something that we have already done. Next is multiplication rule for dependent and independent events. पहले independent events की बात करते हैं। The outcome of one event does not affect the outcome of another event. उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। A and B will be independent if probability of A and B means A intersection B. Probability of A intersection B, इसको ऐसे कहेंगे हम, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब ये है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, यानी द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अदर। अब डिपेंडेंट इवेंट के लिए द आउटकम ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द डिपेंडेंट, द आउटकम ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अनदर इवेंट। ये डिपेंडेंट है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि डिपेंडेंट है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्योंकि ए हो चुकी है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। Let us understand this multiplication theorem by taking an example for independent as well as for dependent events. हमने एग्जाम्पल लिया है, एक बैग लिया, उस बैग में वी हैव टेकन 10 balls. Out of those 10 balls, we have got 2 black balls. उसमें 2 black balls है. The question is, using the bag of marbles, what is the probability of pulling a black marble 2 times in a row? तो पहली बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की, मतलब हमने जब मार्बल निकाला उसके बाद उसको वापस डाला, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात हो रही है। तो पहला ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट विल बी 2/10, क्योंकि उसमें 10 अवेलेबल है, 10 में से 2 2/10। अब क्योंकि हमने मार्बल वापस डाला इंडिपेंडेंट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी अगेन 2/10, और मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है इट विल बी 2/10 इंटू 2/10 इफ बोथ बॉल्स विल बी ब्लैक। नाउ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होना है, हमने उसको रिप्लेस नहीं करना। अब डिपेंड करेगी कैसे, डिपेंडेंट कैसे हुई है, पहले इस चीज को समझेंगे कि हमने पहली बॉल निकाली और उसको वापस नहीं डाला, तो पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी हुई 2/10, क्योंकि 2 ब्लैक बॉल्स है आउट ऑफ 10 बॉल्स। लेकिन दूसरी बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है पहले के ऊपर, क्योंकि हमने उसको वापस नहीं डाला है। वो डिपेंड कर रही है कि सिंस वी हैव टेकन 1 बॉल आउट, नाउ रिमेनिंग बॉल्स आर 9, और 9 में से ब्लैक बॉल, क्योंकि हमें मान चुका है कि वो ब्लैक बॉल थी पहले में, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है 2/10, तो इट विल बी इन सेकेंड केस द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/9। जो सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी होगी 1 डिपेंड कर रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, वही चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, दिस वाज आवर फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। ठीक है जी, लेट अस टेक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कॉइन टॉस किया, मान लीजिए वी आर इंटरेस्टेड इन 2 हेड्स, तो पहले हेड की भी 1/2, दूसरे हेड की 1/2, इट विल बी 1/2 इंटू 1/2। दीज आर पॉसिबल आउटकम्स, ये सारी पॉसिबल आउटकम्स है इसकी, जब हम अ डबल कॉइन को, एक वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स, अ डबल कॉइन टॉस में ही पॉसिबिलिटी बनती है। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और इस थ्योरम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई। This theorem can be extended
और कैसे एक्सटेंड करनी है, फॉर एनी इवेंट A1 A2 ऑल अप टू AN। इसको एक्सटेंड किया और कुछ नहीं किया है। इससे पहले 2 का एग्जांपल लिया, अब 3 का लेंगे। मान लीजिए कॉइन को 3 बार अगर टॉस करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई में प्रोसेस वही चलेगा कि अगर हमको 3 कॉइन्स, यहाँ 2 की जगह 3 कॉइन्स होते तो इन दैट केस मल्टीप्लीकेशन रूल एक्सटेंड होना है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अगर हमने 3 कॉइन लिए हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. Dependent, replacement नहीं करनी है, dependent हो गया। एक निकाली, उसको रखना है, वापस नहीं डालनी है उसको। If all 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability of a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad. यानी 15 ऑरेंजेस में से 12 सही है और 3 हमारे पास बैड है, और हमारे पास तीनों क्या आने चाहिए, गुड, तभी अप्रूव होगा। A, B, C be the respective events that the first, second and third orange is good. तो probability of first orange 12 अच्छे हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 15। अब डिपेंडेंट है, वापस नहीं डालना है, अच्छा आ गया। अब अच्छे कितने बचे हैं, 11, और टोटल कितने बचे, 14। The orange is not replaced, 11/14। अब 11 में से बाहर आ गया, out of 14 now we have left with 13। नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी 10/13। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहती है द प्रोबेबिलिटी विल बी 12/15 into 11/14 into 10/13, and what we will get 44/91। Let us take next question. If A and B are 2 events such that probability of A is 1/4, probability of B is 1/2 and probability of A intersection B is 1/8, हमको निकालना है probability of not A and not B। and का मतलब intersection। चलिए, this is given to us, ये चीज़ें हमको दे रखी है, probability of A, probability of A intersection B and probability of B as well। देखिए, probability of not A and not B का मतलब है, not A मतलब A डैश, not B का मतलब B डैश, and का मतलब intersection। तो probability of not A and not B का मतलब probability of A डैश intersection B डैश। अब A डैश intersection B डैश में हमारा डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि it will be A union B डैश। A डैश intersection B dash is A union B dash according to De Morgan's law। तो it is probability of A union B dash and it is 1 minus probability of A union B। means हमको इस डाटा को यूज करके क्या चीज निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये डाटा यूज करना है एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 में से उसको माइनस करेंगे, we will get the required result। तो it is 1 minus probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। This is for independent events। हम पहले कर चुके हैं ये चीज़। independent event के लिए हमारा फॉर्मूला है, not for independent events which are not mutually exclusive। जो mutually exclusive नहीं है उन events के लिए this is our formula, not for independent events in fact। ठीक है जी, वैल्यूज पुट की PA, PB और PA intersection B and what we will get 1 minus 1/4 plus 1/2 minus 1/8। further solve it, we will get 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन, इट इज थ्राइस, 3 बार फेंकी हमने। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस और थ्रोन थ्राइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार चाहिए। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमको करना है एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार, फिर 2 बार, फिर 3। व्हाट वी विल डू, हमको करना एटलीस्ट वंस है। हम क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन अ सिंगल थ्रो इज 1/2। सिंगल थ्रो की बात हो रही है ये। ऑड नंबर सिंगल थ्रो में होगा 1/2 और 3 थ्रो में होगा 1/8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस मतलब कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन नन ऑफ द थ्रोज। हम ये मान के चलते हैं कि हमको किसी में नहीं मिली है, किसी में नहीं मिली है, उसको 1 से माइनस करेंगे तो क्या चीज मिलेगी, गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। एक बार निकालना, 2 बार निकालना, 3 बार निकालने से बेटर हम ये मानते हैं कि हमको ऑड नंबर मिला ही नहीं। तो हमने ये चीज की कि हमको ऑड नंबर नहीं मिला और उस केस में हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी इन फर्स्ट थ्रो इज 1/2, सेकंड में 1/2, तो 3 थ्रो में इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/8। तो ऑड की क्या हुई,
at least once, 1 minus probability of getting an even number thrice. This is what we will get, 1 minus 1 upon 8. The result will be 7 upon 8. Let us take few more questions. Probability of solving specific problem independently by A and B are 1 upon 2 and 1 upon 3. Independently. It means independent event में अगर हमको A and B की probability निकालनी है तो PA into PB. ठीक है जी. If both try to solve the problem independently, find the probability that number 1 the problem is solved, number 2 exactly one of them solve the problem. This data is given. Probability of A, probability of B दी हुई है, तो probability of A and B मतलब A intersection B. Independent events में it will be 1 upon 6. This will be 1 upon 2 into 1 upon 3 into 1 upon 6. अब हमको ये डाटा probability of A dash और B dash क्यों निकाल probability of B dash की exactly one of them solve the problem. ये चीज़ हमको probability of A dash और probability of B dash की ज़रूरत पड़ेगी. We will see in the second part. चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की. Probability of the problem is solved. अब जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो कैसे हुई, या तो वो A ने की या फिर B ने की. मीन्स probability of A union B. A union B probability फॉर्मूला कहता है probability of A plus probability of B माइनस probability of A and B. A into B इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट में ये चीज़ हमने लिखी है A into B. ठीक है, इट इज़ 1 upon 3, 1 upon 2 plus 1 upon 3 minus 1 upon 6. We will get 2 upon 3. और सेकेंड केस कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. मतलब A ने की B ने नहीं की, या B ने की A ने नहीं की. सो हाउ वी विल टेक इट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A ने की B ने नहीं की इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश प्लस अब B ने की A ने नहीं की प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश. पुट ऑल दीज वैल्यूज, जो हमने वैल्यूज निकाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश. What we will get? We will get 1 upon 2. Let us take one last question from our NCERT book. In a hostel, 60% of the student read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, and 20% read both Hindi and English news. This is data is given. और हमको तीन चीज़ें निकालनी है. ये डाटा हमको दे रखा है. Probability of H 60% means 60 upon 100, 3 upon 5. Similarly, probability of E, probability of H intersection E. ये डाटा हमको क्वेश्चन में दिया है. तो सबसे पहले मैं find the probability that she reads neither Hindi nor English means H dash intersection E dash. नॉर से कंफ्यूज मत होना है. नॉर से मतलब ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश, हिंदी वाला और मीन्स इन इंग्लिश वी विल से एंड. एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश ये हमको निकालना है. तो इट इज़ डिमॉर्गन्स लॉ हमने लगाया. इट इज़ एच यूनियन ई डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई. पुट ऑल दिस वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है. We will get the result 1 upon 5. Second, if she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. Means conditional probability. और formula क्या कहता है conditional probability का? Probability of E over H. This is what we have to find. It is probability of E intersection H divided by probability of H. Put the values from here. ये values put कीजिए. We will get 1 upon 3. Now the third part. तीसरा पार्ट कहता है कि इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर. यानी पी एच अपॉन ई ये चीज़ हमको निकालनी है. अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी एच ओवर ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. पुट द वैल्यूज फ्रॉम हियर. यहाँ से वैल्यूज पुट कीजिए. व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 1 upon 2. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन probability.